नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की झारखंड के मनरेगा वैकेंसी 2023 में एक नई वैकेंसी निकल के सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, ग्राम रोजगार सेवक तथा अन्य पदों में भर्ती होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पर इसमें 10th और 12th और कोई भी डिग्री हो, यानी कि ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, तो आप इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन क्या है और एज लिमिट क्या है, ठीक है, पूरे डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो पर। तो दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कि चतरा जिले से ये मनरेगा वैकेंसी निकल के सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे हैं, जैसे कि 1/2023, ठीक है, 01/2023-24, यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत सृजित पदों के रिक्त पदों में वृद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति के हेतु सूचना। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ये चतरा जिले से ये जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ये मनरेगा वैकेंसी निकल के सामने आया है, यानी कि रोजगार सेवक और अन्य पदों में भर्ती होगा। तो चलिए जानते हैं इसका जो है कि डेट कब से है, यानी कि स्टार्टिंग डेट कब से अप्लाई होगा। तो देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि कौन कौन सा जो पद है यहाँ पर। तो देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए कुल जो सीट हैं 1 हैं, यानी कि दोस्तों तकनीकी सहायक के लिए 9 सीट हैं, और यहाँ पर देखिए तकनीकी सहायक कनीय अभियंता समकक्ष के लिए 9 और लेखा सहायक के लिए कुल 7 जो है कि पद हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर सहायक के लिए कुल 8 सीट हैं और ग्रामीण रोजगार सेवक के लिए 30 सीट हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या बोला गया है कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्था से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण। ठीक है, सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55% से कम है, उन परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ पर। फिर अतिरिक्त योग्यता भी दिया गया है। देखिए, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से यानी MBA, PGDBA, PGDBM, यानी कि इतने सारे जो अगर अतिरिक्त कोर्स किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है, यानी कि इस आवेदन को भर सकते हैं। फिर देखिए आगे का तकनीकी सहायता अभियंता के लिए देख सकते हैं यहाँ पर योग्यता क्या दिया गया है, यानी कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE या फिर BTech अनिवार्य होगा। ठीक है, तो देखिए तकनीकी सहायक अभियंता के लिए देखिए अतिरिक्त योग्यता जो दिया गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में MTech, PGD, CA, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी, तो आप एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कि तकनीकी सहायक अभियंता के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। ठीक है, फिर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि लेखा सहायक के लिए क्या योग्यता मांगा गया है। देखिए, अनिवार्य योग्यता जो है कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BCom ऑनर्स या फिर सामान्य BCom न्यूनतम जो 55% अंक से उत्तीर्ण, सामान्य BCom उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ है तो उन्हें, परंतु जिन्होंने तत्पश्चात MCom किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे, परंतु BCom के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाकर उसे BCom ऑनर्स की कोटि में जो है अंकित किया जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता देख सकते हैं कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MCom, BCA, MCA, PGDCA और MC अतिरिक्त योग्यता होना जरूरी है। ठीक है, और फिर देख सकते हैं आगे कंप्यूटर सहायक के लिए कौन सी योग्यता मांगा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित कोटि से व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं, यानी कि आपका जो क्या योग्यता होना चाहिए। देखिए, BSc कंप्यूटर ऑनर्स, BSc कंप्यूटर सामान्य, BCA, ठीक है, और सामान्य स्नातक उत्तीर्ण से पश्चात PGDCA उत्तीर्ण आपका जरूरी है। अगर है तो आप जो आवेदन कर सकते हैं। फिर देखिए अतिरिक्त योग्यता जो मांगा गया है यहाँ पर सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से MCA, PGDCA, MSc कंप्यूटर साइंस, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे
देखिए ग्राम रोजगार सेवक के लिए कौन सी योग्यता मांगा गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्था से, इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक परीक्षा के तत्पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत से समतुल्य समझा जाएगा। ठीक है, तो आपका ये अगर ये योग्यता है तो आप ग्राम सेवक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आयु सीमा जो मांगा गया है कि देखिए 1/1/2023 तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम जो है विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थी के हेतु आयु सीमा भर्ती के समय राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्ति आदेशों के अनुसार निम्नवत हैं। ठीक है, सिद्ध वर्ग पुरुष के लिए 35 वर्ष और दिव्यांगों के लिए 45 वर्ष। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पुरुष के लिए जो है 35 वर्ष और 45 वर्ष दिव्यांग के लिए। महिला पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो है 37 वर्ष और दिव्यांग के लिए 47 वर्ष रखा गया है। महिला के लिए देखिए अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 38 वर्ष और दिव्यांग के लिए 48 वर्ष। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष और 50 वर्ष रखा गया है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। देख सकते हैं कि आवेदन के द्वारा 29/8/2023 से 12 सितंबर यानी कि 2023 के अपराह्न 5 बजे तक इस वेबसाइट पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाण पत्र का अपलोड करना अनिवार्य है। स्वहस्ताक्षरित फोटो, ठीक है, फोटो में आपका सिग्नेचर होना जरूरी है और सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र, आरक्षण दावा करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अभ्यर्थी के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। आपका इतना जो है कि आपको दे दिया गया है, आपका ये सब डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये चतरा जिले से हैं और 29 अगस्त से जो इस स्टार्ट हो चुका है और 12 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही आपको बताना था इस अपडेट पर। तो चतरा जिले से ये मनरेगा वैकेंसी निकल के सामने आया है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।